क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र त्रिपाठी है। तो एमसीडी चुनाव है सर, स्नेहा त्रिपाठी जी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। किस तरह का रिस्पांस क्षेत्र में नज़र आ रहा है? सर ऐसा रिस्पॉन्स की बात ऐसी है, जनता साइलेंट है, वो वॉच कर रही है इलाके को। लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एक आदमी हमारे बीच में 10 साल यहाँ से जीत के गया, कांग्रेस से ही जीता था। हम लोग कंधे से कंधा मिला के हमेशा पार्टी के साथ तत्पर रहे, मगर एंटी कमेंसी को देखते हुए पार्टी छोड़ के भगाऊ, मतलब जैसे टिकाऊ और भगाऊ वाली कहानी होगी, वो भाग कर यहाँ से दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। वो सोचते हैं शायद उनके नाम से हम जीत जाएंगे। पैसा फेंक रहे हैं, दारू की पेटियाँ बट रही हैं, नगद पैसे फेंक रहे हैं। आप देखिए गलियों में जाइए, जहाँ पद जाता है इतना पैसे की बर्बादी, झंडियाँ डंडियाँ ऐसे लगा रहे हैं, पता नहीं क्या है। जो आदमी 5 करोड़ रुपया दे के टिकट लेके आ रहा है अपने इलाके में, वो जनता की सेवा क्या करेगा? तो कांग्रेस को मतलब इस बार मन बना चुकी है जनता? कांग्रेस के अंदर से पूरा मन बना हुआ है, मगर ये है उसको दिखाना है। जनता को चाहिए कि अपने एक बार वजूद को दिखा दे कि कांग्रेस एक चीज़ थी। उसके समय में जनता कमा रही थी, खा रही थी, मगर इस तरह की बेरोज़गारी नहीं थी। आप आज देखिए पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, बेरोज़गारी इतनी है, काम धंधा है नहीं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं आप एक रोज़गार है, पकोड़ा तलो। अरे पकोड़े की रेडी लगा के तो देखो, सबसे पहले एमसीडी वाला आ जाता है महीना मांगने के लिए। हैं, भ्रष्टाचार इतना है। पुलिस वाले आ जाते हैं, सुबह से शाम तक अगर वो 500 रुपये कमाता है तो 800 रुपये की फटीक देनी पड़ती है उनको। तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या अपने परिवार को पालेगा? क्या नाम है अपना सर? नाम बताइए। अरुण चावला। सर दिल्ली में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या बना हुआ है? सर इस कांग्रेस पक्की आएगी, पक्की बात सर, बिल्कुल। तो वार्ड का, सुभाष नगर वार्ड का क्या लग रहा है? सर इस बार हम जीतेंगे, पक्की बात है सर। सर ये जो है ना, ये आम आदमी और ये बीजेपी वाले, इन्होंने क्या करा हुआ है, बाहर से बंदे बुला रखे हैं। आप ये कंपेनिंग कर रहे हैं। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आप खुद आगे वॉच करना, पता लग जाएगा कि ये सुभाष नगर के, ये बाहर के हैं। सर ये बिल्कुल भी नहीं आने वाले, इनकी हालत ख़राब है जी। क्या कहेंगे मैम? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि जितना मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ पर्सनली, बड़े तो छोड़िए, जो बच्चे मेरी एज के 21-22 ईयर्स ओल्ड, वो देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आसपास। पाक गंदे पड़े हैं, आप स्टिकर लगा रहे हैं, आप पार्टी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, वोट तो कर रहे हैं, आप तो स्टिकर लगा रहे हैं, धरती पे फेंक रहे हैं, और उसी एमसीडी का इलेक्शन में लड़ रहे हैं कि हम साफ़ करेंगे। ऐसे कैसे साफ़ करेंगे कि आप स्टिकर जो लगा रहे हैं उसके रैपर तो नीचे फेंक रहे हैं और वैसे आप सफाई करेंगे? तो इसमें ही दोगलापन नज़र आ जाता है पार्टी का। आगे तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? चुनाव कुछ चल रहे हैं, क्या माहौल बना हुआ है सुभाष नगर वार्ड का? सुभाष नगर में यहाँ कांग्रेस ही है। कांग्रेस का 2 बार हमने यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जिताया था, तो अब वो पलटी मार गया। 10 साल यहाँ पे लोगों ने 2 दफ़ा कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता के निगम में भेजा था। अब चुनाव से पहले, महीना 2 पहले वो पलटी मार गया। ये कांग्रेस की बेल्ट है सुभाष नगर। और अब हमारे एक वर्कर को टिकट मिली है कांग्रेस के, जो 40-42 साल से पार्टी का सेवा कर रहा है। और ये निगम की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई की हो, पार्कों के सौंदर्यीकरण की हो, सामुदायिक भवन की हो, ये जन्म प्रमाण पत्र हो, जो निगम के जो क्षेत्र में जितने भी अधिकार क्षेत्र में काम आते हैं, हमारा जो प्रत्याशी है वो अच्छी तरह भली भांति जानता है कैसे काम कहाँ से कराना है, सब इनको ज्ञान है। क्योंकि त्रिपाठी जी जो है, स्नेहा रविंद्र त्रिपाठी, ये परिवार कांग्रेस का परिवार है। आज आए हैं पार्टी की टिकट लेके, तो हर वर्कर जो कांग्रेस का है बहुत खुश है और दिलो जान से इनकी जीत के लिए काम कर रहा है। मेरा नाम प्रमोद तलवार है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हमने विकास पे बात करनी है। हम लोगों को इन लोगों की जो तुष्टीकरण की राजनीति, इन लोगों की धर्म की राजनीति, वो अब नहीं चलेगी। जनता समझदार है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये सब प्रोपोगंडा, मीडिया का प्रोपोगंडा, ये सब खत्म। अब बात होगी बेरोजगारी पे, अब बात होगी सिलेंडर पे, अब बात होगी पेट्रोल पे। इन मुद्दों पे हमने बात करनी है, क्योंकि ये महंगाई एक मुद्दा माना जाएगा। बिल्कुल मुद्दा है। आप देखो ना, 450 का सिलेंडर जो है वो अब 1053 रुपये का है। अब 1053 का जो महिला लेती है उसका सारा बजट हिल जाता है। कांग्रेस के टाइम पे ये सब नहीं होता था। कांग्रेस लोगों के बारे में सोचती थी, वो जानती थी अर्थशास्त्र कैसे चलता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, पेट्रोल का रेट हमें रिजनेबल रखना पड़ेगा, उससे सारा सिस्टम चलेगा। अब आप एक चीज़ महंगी कर दो, सिस्टम सारा खराब हो जाता है। बहुत बड़ी बात है आपकी। और दूसरा है कि माननीय शीला दीक्षित ने 50%
100% महिलाओं को ये आरक्षण दिया कि 250 सीटों में 125 सीटें महिलाएं गणी। अब उनका तो सशक्तिकरण हो गया, अब वो प्रबल हो गई, अब उनको भी मौका मिला, पहले मौका ही नहीं मिलता था। आज पूरे मतलब कि महिला आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है इस इलेक्शन में। उसके लिए मैं शीला दीक्षित को बहुत धन्यवाद देता हूँ और अजय चौधरी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया। हम तन मन धन से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम वेद है। तो सर क्या माहौल दिखाई दे रहा है सुभाष नगर वार्ड का? तो सर माहौल जहाँ तक कहा जाएगा, माहौल तो हमारे पक्ष में है। सीधी बात यह है कि 10 साल वो भी रहे, 10 साल यहाँ से काउंसलर रहे, उनसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप अंदर से ऐसा क्या कमी महसूस कर रहे थे कि भाग के आप में चले गए? इसका मतलब आपने विकास नहीं किया। आज मैं 6 ब्लॉक जाता हूँ, आज मैं 3 ब्लॉक जाता हूँ, आज मैं 4 ब्लॉक जाता हूँ। मैं खुद जॉब वाला आदमी हूँ। जब मैं जॉब पे जाता हूँ तो सुबह सुबह वहाँ लेट सिर्फ इसलिए पहुँचता हूँ कि पानी नहीं आ रहा होता। 3 दिन तक पानी नहीं आता घरों में, और जब पानी सीवर आता भी है तो सीवर लाइन का इतना गंदा पानी उसके साथ मिक्स होता है कि आदमी पीना तो छोड़ो, नहाने में भी अगर ऑफिस जाएगा तो उसमें से भी बदबू आ रही होती है। बीजेपी वाले कहते हैं कि ठीक है जी, आम आदमी वाले कि ये कूड़े का ढेर लगा दिया। हम इनसे पूछते हैं कि आपने यहाँ पे क्या गंदगी कर रखी है? आपने अंदर से ऐसा क्या कमजोरी महसूस की जो आप भाग के वहाँ चले गए? आपको ये लग रहा था ना कि हमने काम नहीं किया इसलिए छोड़ के आप दूसरी तरफ चले गए। कल झुग्गी झोपड़ी में हम लोग घूम रहे थे तो आधे से पौना घंटा लोग सिर्फ इसलिए कोस रहे थे कि साहब काम इन्होंने क्या किया, ये सीवर लाइन बंद पड़ी है, ये आप डेंगू के मच्छर घूम रहे हैं, हमारे आदमी बीमार हो रहे हैं। तो मैंने कहा साहब, आप अगर एक सच्ची निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता को देंगे जिसे कहते हैं ना कि 45 साल जिसने चुन्नी इधर से उधर नहीं की, तो मेरी ये गारंटी है कि वो क्षेत्र में भी वो पैसा लगाएगा। तो क्षेत्र में पैसा लगेगा, क्षेत्र का विकास होगा। मैं सही बात इन्होंने कही कि पेरिस तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये गारंटी है कि कांग्रेस का नेक्स्ट 10 साल में, अगले 10 साल तक यहाँ से पत्ता नहीं हिलने वाला। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम VS अधिकारी है। मैं आपके चैनल से पहले तो अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी और उन नेताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक 30-40 साल से टिकाऊ कैंडिडेट हमारे बड़े भाई रविंद्र त्रिपाठी जी की परिवार में टिकट दिया। उसके लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे बड़े नेता बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। निजी मुद्दे में हमारे देखिए, हमारा एक वार्ड है MCD का वार्ड। आज हम स्नेह त्रिपाठी जी के साथ जगह जगह घूम रहे हैं तो पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई विकास किस तरह का हुआ है, कहाँ रहे हैं, वहाँ के लोग रो रहे हैं। ना MLA का पता लग रहा है। हमने उनको बोला कि जी केजरीवाल तो कह रहा था कि पानी पूनी सब फ्री हो गया। कहते हैं भाई साहब कहाँ पानी फ्री हुआ है? 45 रुपये की गैलन खरीद के हम पी रहे हैं और ये देखिए पानी जो सीवर मिक्स लगा के आ रहा है। उन्होंने हमारे को पानी की बोतल दिखाई जो काला पानी है। हमें देख के मतलब इतना गंदा लगा, इतना बुरा लगा कि देखो जो दिल्ली भारत की राजधानी है वहाँ पे जो पानी ये केजरीवाल कह रहा है फ्री, ये फ्री नहीं, ये जहर पिला रहा है हम लोगों को, है नहीं। इसका प्रमाण हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। बल्कि हमारी तो निगम पार्षद इतनी बेचारी दुखी होगी कि कुछ पूछो मत। और सर जी, हमने उन लोगों से एक वादा किया है, अगर आप तन मन से हमारे कैंडिडेट को जिता दें तो यकीन मानना आपको त्रिपाठी जी के घर में नहीं आना पड़ेगा। उनका कोई ना कोई नुमाइंदा हर आपकी कॉलोनी में, आपकी झुग्गीवासी में हर दूसरे दिन मैं ना मेरी शकल, हम जो कैंडिडेट का मैं ना हमारी शकलें पहचान लो। हम यहाँ पे आके कहेंगे अब हमें काम बताइए यहाँ का, अब हमें काम बताइए यहाँ का। आपको पानी नहीं आ रहा, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, आपका सीवर साफ़ नहीं हो रहा, हमें बताइए काम। अरुण मलिक है सर। चुनाव जैसे बेसिक ये MCD चुनाव हैं, तो इस मुद्दे पे अगर हम बात करें निजी मुद्दों पे, क्या कहेंगे आप? सुभाष नगर का किस तरह का बदलाव होने जा रहा है? देखिए, मैं आज जब सुभाष नगर में आया वार्ड नंबर 98 में, तो त्रिपाठी जी मेरे बहुत पुराने यूथ कांग्रेस के साथी हैं। 25-30 साल हो गए मैं यूथ कांग्रेस में, विदेशों में भी रहे, कांग्रेस की काफ़ी बागडोर हम लोगों ने संभाली, वहाँ भी काम किए। लेकिन आज मैं जो घर घर गया स्नेहा जी के साथ, भाभी हमारी स्नेहा जी, तो लोगों का स्नेह देख के मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ से लूज़ करेगी। स्नेह जी का इतना रुतबा, इतना घर का त्रिपाठी परिवार का इतना स्नेह इस क्षेत्र में है
कि लोग कोई गले मिल रहा है, जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं इनका कोई माथा चूम रही हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो इतना प्यार देख के मैं तो दंग रह गया, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। 10 साल उनको हो गए ये आम आदमी पार्टी से परेशानी, 15 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के, 15 साल में बीजेपी ने क्या किया एमसीडी में, स्वाय भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, महंगाई। आज लोग अपना तनाव हटाना चाहते हैं। हर घर में देखो तनाव है, हर रसोई में तनाव है। आज जो भी महिला है वो रसोई से इतनी परेशान है, वो सोचती है एक चीज़ लाती है तो दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती है, एक दूसरी चीज़ लाती है तीसरी चीज़ ख़त्म होती है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, उनका सारा बजट ख़राब हो चुका है। और बजट ख़राब करने वाले कौन है? दोनों सरकारें हैं, दिल्ली सरकार भी ले लो, केंद्र की सरकार भी ले लो, दोनों जिम्मेदार हैं। लोग आज जितना भी महंगाई से त्रस्त हैं या बेरोज़गारी या परेशानियों से, इन दोनों सरकारों से रोस है। तो 70 साल हमने भी राज किया, कोई परेशान था? कोई परेशान नहीं था। आज हर आदमी परेशान है, मज़दूर है, दलित ले लो, सफाई कर्मचारी ले लो, 3-3 महीने उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, वो जाके धरने देते हैं, प्रदर्शन देते हैं। बुज़ुर्गों की पेंशन तक इन्होंने रोक दिया है। कभी कांग्रेस ने पेंशन रोकी? आज तक कोई पेंशन नहीं रोकी। और जो कांग्रेस ने जो वादे किए, हमने जो कहा टूट गई विकास की डोर, आओ चले कांग्रेस की ओर, विकास की ओर, तो ये हमारा नारा है, चमकती दिल्ली। शीला जी ने जो काम किए, आज पूरी दिल्ली इन्होंने खोद दी है। आप मुझे कोई बता दे दिल्ली की कोई सड़क साबुत बची हो, ऐसी कोई सड़क, चाहे गली हो चाहे कोई मोहल्ला, ना कोई सही नई सड़क बनी, ना कुछ किया गया, ना कोई पानी के पंप लगे, ना कुछ गई। झुग्गी झोंपड़ी वालों को बिजली दे दी, एक बल्ब जला दिया। ये बिजली फ्री कौन सी हो गई? पानी फ्री किसको दिया है? झुग्गी झोंपड़ी वालों को। आप ये कॉलोनी में चले जाइए, लोगों के बिलों से पूछिए, किसी का 6,000 आ रहा है, किसी का 8,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है। सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए एक झुग्गी में तो बेचारा एक बल्ब जलाएगा, तो बिजली फ्री क्या हुई? तो इसलिए कांग्रेस को हम लोग समझ चुके हैं, कांग्रेस आएगी। और मुझे है और मेरा पूरा भरोसा है, आज मैं गली गली घर घर इनके साथ घूमा, सिन्हा जी के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% कांग्रेस की सीट है।